हाय एवरीवन, ये हमारे प्राइवेट मेंटरशिप का 10th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने समझा था इंटरनल रेंज को कैसे प्ले किया जाता है, एक्सटर्नल रेंज को कैसे प्ले किया जाता है, ओटी समझा था। उसके साथ साथ हमने समझा था एशिया किल जोन की बेस्ट स्ट्रेटेजी को हमने समझा था ना, जो एल्गोरिदम पे वर्क करता है। 8 से 8:30 बजे वाली एंट्री जो होती है UTC -5 न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग ना। तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं लंदन किल जोन, और उसके साथ साथ हम समझेंगे न्यूयॉर्क किल जोन की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है सेंट्रल बैंक्स के साथ ना, उसको हम समझते हैं। इसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है उसको हम समझेंगे ना। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका भी सिंपल सा रूल है। अपने को एशिया को देखना है, एशिया क्या कर रहा है। देखो, एक चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर से आप एशिया प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप पेयर्स देख लो ये साइड में, ठीक है। तो आपको JPY NZD AUD, ठीक है, इनमें आपको ट्रेड करना है। ओके, एशिया अगर से आप प्ले कर रहे हो, अगर से आप लंदन को प्ले कर रहे हो ना, लंदन को प्ले कर रहे हो तो आपको, ये लंदन का है, अगर से इसको प्ले कर रहे हो तो आपको लंदन की जो मैंने पेयर्स बताए किलजोन में, इसको ट्रेड करना है। हाँ, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लंदन हो गया, ठीक है। इसके जो किल जोन है पेयर्स, इसमें आपको ट्रेड करना है, जैसे यूरो, और आपको GBP में आपको ट्रेड करना है। XAUUSD भी ले सकते हो, गोल्ड भी ले सकते हो, ठीक है। वो क्यों लेना वो भी हम समझेंगे, ठीक। इसको लेना, और न्यूयॉर्क में हमको न्यूयॉर्क के जो पेयर्स है, ठीक, करेंसी, उनको USD में हमको ट्रेड करना है। ओके, इतना चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। वो क्यों करना है वो भी हम समझेंगे, ठीक। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब लंदन की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको समझते हैं CBDR के साथ, ठीक। इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो देखो चार्ट पे हमको देखना है लंदन जो है वो क्या कर रहा है। सॉरी, हमको देखना है एशिया ने क्या किया है, लंदन में क्या हो सकता है, ठीक है। अगर से एशिया में साइडवेज है, ठीक है, कुछ इस तरह साइडवेज है, पेयर्स पूरा साइडवेज है ऐसे, तो उसके बाद हमको एक स्ट्रेटजी जो सेंट्रल बैंक्स की होती है, ठीक है, मतलब CBDR जो एल्गोरिदम होता है सेंट्रल बैंक्स का, वो हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमको कि अगर से ये एशिया का जोन है, मैं इसको, अच्छा ये देखो एशिया का जोन है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक, ये एशिया का जोन है ना, ठीक है। ये अगर से साइडवेज है तो इसके बाद अपने को एक ट्रेड देखने को मिलेगा। वो कैसा रहेगा, अगर से आपके जो बायर्स हैं ना, आपके बायर जो हैं, अगर से बुलिश है तो डाउन साइड में क्या करेगा, मैनिपुलेशन करेगा। अगर से बायर्स बुलिश है तो डाउन साइड में आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपका कोई POIs रहना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट PDR आपका है कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे कोई PDR है प्लस, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस इस पॉइंट पे आएगा, मैनिपुलेशन डाउन साइड के लिए करेगा यहाँ पे ना। यहाँ पे लंदन किल जोन ओपन होगा, ठीक है, लंदन किल जोन यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगा, यहाँ पे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री मॉड्यूल देखना है। एंट्री बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा ये आपका एशिया का हाई रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि देखो, जब यहाँ पे एशिया किल जोन ख़त्म होता है यहाँ पे इस जोन पे, तो यहाँ पे 12 बज चुके होते हैं। UTC -5 के अकॉर्डिंग यहाँ 12 बज चुके होते हैं। देखो ना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे 12 बज चुके हैं, तो 12 जब बजते हैं तो न्यूयॉर्क AM सेशन चालू हो जाता है ना, न्यूयॉर्क का AM सेशन चालू हो जाता है। अगर से देखो यहाँ पे अगर से AM सेशन चालू हुआ, इस पॉइंट पे AM सेशन चालू हो गया, यहाँ पे AM सेशन चालू हो गया, AM सेशन के बाद इसने डाउन साइड में मैनिपुलेशन किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन किया और डाउन साइड में कोई स्ट्रक्चर बना रहा है बाइंग का। अगर से आपके बायर्स बाइंग किया है तो बाई का स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहाँ से स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस केस में ना 12 बजे से ये नीचे या तो ऊपर, ठीक है, देखना है। यहाँ पे लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ जा रहा है डाउन साइड में, और स्ट्रक्चर बना रहा है बाइंग का, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो ईजिली। और जो आपका टारगेट रहता है एशिया का हाई रहता है, यहाँ पे एशिया का हाई आप टारगेट रख सकते हो उस केस में। क्योंकि यहाँ पे देखो जब 12 बजते हैं तो डाउन साइड में प्राइस आता है, यहाँ पे आपका CBDR वर्क करता है, सेंट्रल बैंक
ठीक है, उसका डिलीवरी जो रेंज होता है वो यहाँ पे बनता है। और उस केस में आपको यहाँ तक एक मूव देखने को मिलता है लंदन में ना। इसी को बोलते हैं लंदन के साथ CBDR को प्ले करना, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 बज चुके, आपको देखो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। 12 बजे के बाद जो ये डाउन साइड में मूव आता है, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस साइडवेज है उसके साथ स्ट्रक्चर बनाता है बाइंग का, तो यहाँ से उठा लो आप ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट किस ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे आपको ट्रेड प्ले करने को मिलता है। और इसका उल्टा भी देखते हैं, ठीक है, अपोजिट। तो अपोजिट में कुछ ऐसा रहता है, प्राइस अगर से साइडवेज ऐसे है कुछ, ओके, यहाँ पे प्राइस साइडवेज है, आपके बायर्स बेयरिश है, ठीक है, आपके बायर्स बेयरिश है, तो प्राइस क्या करेगा, अप साइड में मैनिपुलेशन करेगा। यहाँ पे कोई भी आपका POI रहेगा वहाँ पे टैप करेगा, ठीक है, आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद आपको ट्रेड एशिया का लो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ग्रैप हो रहा है कैसे, जैसे यहाँ पे आपका एशिया हो गया, इस केस में यहाँ पे एशिया हो गया। उसके बाद अप साइड में आपका कोई माइनस PDR है, ठीक है, माइनस POI है समझो यहाँ POI है कोई, ठीक है, यहाँ पे POI है आपका, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यहाँ पे। और ये कब होगा, यहाँ पे आपके जब किल जोन ख़त्म होता है, तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये 12 बजे है, ठीक है। और यहाँ पे AM सेशन चालू हो गया है, न्यूयॉर्क का AM सेशन चालू हो गया है। तो जैसे न्यूयॉर्क का AM सेशन चालू होता है, अप साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उस केस में अपने जो बायर्स हैं बेयरिश है, तो यहाँ से आप ट्रेड बना सकते हो इजीली। और जो आपका टारगेट रहता है एशिया का लो रहता है, टारगेट एशिया का लो रहता है, आपको लंदन का ये मूव कैच करने को मिल जाता है, इजीली कैच करने को मिल जाएगा, ठीक है। और वो कैसे होगा, देखो जब ये जो बाइंग जा रही है ना, इसको ध्यान से समझना, जब 12 बजते हैं उसके बाद ये जो मैनिपुलेशन अप साइड के लिए हुआ है, ठीक है, अगर से बाइंग एक्सपेंशन डायरेक्ट ऐसे एक्सपेंशन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली जा रहा है, टैप करके स्ट्रक्चर बना रहा है, तो अब उठा लो, ठीक है। वो एक ऐसे हो गया आपका स्ट्रक्चर, और एक कैसे होता है आपका, ठीक है, मैं उसको भी बताता हूँ, मैं इस लाइन्स को हटाता हूँ, ओके, ठीक। देखो एशिया साइडवेज है, और एशिया के लास्ट में ऐसे मूव आ गया, ठीक है, एशिया ने कुछ ऐसे मूव दे दिया, ठीक, एशिया में ऐसे को आपको मूव देखने को मिल गया डाउन साइड में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अब लंदन जो है आधा साइडवेज हो जाएगा, हाफ क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा अप साइड के लिए, अगर से आपके बायर्स बुलिश है तब। और ये कहाँ तक, कहाँ पे रहेगा आपका, ये POI रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा। अगर से यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, अगर से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस केस में प्राइस क्या करेगा, डाउन साइड में मैनिपुलेशन करेगा। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपको एशिया का हाई जो रहता है, वहाँ पे जो भी लिक्विडिटी रहती है वहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाता है ईजिली। ये जोन आपका एशिया है, ठीक है, और ये भी जोन एशिया है। बट इसने क्या किया, साइडवेज होने के बाद इसने किया डाउन साइड में मूव दे दिया, डाउन साइड में मूव दे दिया। तो उस केस में आपको वेट करना है, क्या वेट करना है कि लंदन जो है उस केस में आधा साइडवेज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद डाउन साइड में मैनिपुलेशन, या तो अगर से ऑलरेडी ये POI पे है, ऑलरेडी यहाँ पे POI है, तो वो डायरेक्ट यहीं से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके एक्सपेंशन दे देगा अप साइड के लिए। नहीं तो अगर से POI डाउन साइड में है, तो वो प्राइस को क्या करेगा, डाउन साइड में, अप साइड में या तो मैनिपुलेट करेगा, यहाँ से कोई POI मतलब FGs वगैरह रहेगा उसको लेके डाउन साइड के लिए आएगा, फिर इस पर टैप करेगा, फिर उसके बाद अप साइड के लिए जाएगा। ये रीजन हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इसमें इस केस में क्या हो सकता है, अगर से ये एशिया का जोन है, ठीक, या हाफ साइडवेज है, उसके बाद एशिया का ही जोन ने लास्ट में इसने डाउन साइड में एक्सपेंशन मूव दिया हुआ है, डाउन साइड में मूव दिया हुआ है, ठीक, डाउन साइड में मूव दिया हुआ है। मैं इसको हटाता हूँ साइड में। और लंदन क्या कर रहा है, यहाँ पे लंदन ओपन हुआ, ये पूरा साइडवेज है, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा साइडवेज है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये आपका लंदन है, ये साइडवेज है। और लंदन का जो हाफ है, ठीक है, उसने, ये साइडवेज था लंदन का हाफ, और इसने क्या किया, डाउन साइड में मैनिपुलेशन किया इसने, ठीक। यहाँ पे लंदन क्या हुआ, क्लोज हो गया, लंदन क्या हुआ, क्लोज हो गया, ठीक है। एक रीजन ये बन सकता है, एशिया है, ये लंदन है, और यहाँ पे अब न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, यहाँ पे भी न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है। कैसे ओपन होगा, यहाँ कोई स्ट्रक्चर बनाएगा,
जैसे मैं बताऊँ तो यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, कुछ स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो उस केस में भी आपको जो अपसाइड का यहाँ पे इनबैलेंस होगा वहाँ तक प्राइस जाते हुए देखने को मिलेगा। ये लिक्विडिटी आप टारगेट कर सकते हो, लंदन का हाई या तो कोई भी आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये, या तो एशिया का हाई, ठीक है, अपने बायर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ से अगर से देखो एक रीजन और यहाँ पे मिल बनता है अपने को, क्या बनता है समझो मेरी बात को, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। अगर से एशिया ने कुछ ऐसे मूव दिया बट लंदन ने हाई यहाँ पे हुआ, इसके जो पीओआई जो है डाउन साइड में है ना, इसको जो पीओआई है डाउन साइड में है, तो यहाँ पे प्लस पे डी है डाउन साइड में। यहाँ पे एक आपको एफपीजी है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स है, ओके, माइनस एफपीजी है। उस केस में आपको पता है कि ये डाउन साइड में मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है, बट वो क्या करे पहले अप साइड में मैनिपुलेशन करे। तो देखो यहाँ पे एक रिटेलर की थिंकिंग क्या हो सकती है, उसको हमको पकड़ना है ना, हमको देखो रिटेलर के में तो नहीं जाना है बट उसकी जो थिंकिंग है उसको तो हम पकड़ सकते हैं ना। तो प्राइस अगर से अप साइड में मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, तो डाउन साइड में वो एक्सपेंशन करेगा, यहाँ पे डाउन साइड में एक्सपेंशन। और ये पूरा जोन जो है कौन सा है, ये पूरा जो जोन है लंदन कर रहा है, ये लंदन का किल जोन है, ठीक है, इसमें हो रहा है पूरा इसका खेल, ये लंदन किल जोन कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप टैप हो गया, देखो ये आपका एशिया हो गया, ठीक है, ये लंदन हो गया, आपने इन दोनों को देखा, ठीक है, उसके बेस पे लंदन ने डाउन साइड में एक्सपेंशन दिया, या तो यहाँ पे ओपन हो रहा है क्या, इस जोन पे ओपन होगा आपका न्यूयॉर्क ने डाउन साइड में किया। बट देखो ओवरऑल इनको बायर्स पे जाना है, अपने बायर्स पे जाना है। अब बायर्स पे कौन सा जोन पहुँच रहा है, एशिया आ रहा है या तो लंदन आ रहा है या तो न्यूयॉर्क आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्ले करना है। अगर न्यूयॉर्क आ रहा है तो आप न्यूयॉर्क पे उठा लो आप ट्रेड, ठीक है, न्यूयॉर्क पे ही ट्रेड उठा लो ना। और उस केस में देखो आपका जो टारगेट है एशिया का हाई नहीं रहेगा, ठीक है, रख सकते हो बट बायर्स के अकॉर्डिंग कितना आपका ट्रेड मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है, उस केस में आप लंदन का हाई रखो, ठीक है, लंदन का हाई रख सकते हो। यहाँ पे कोई इनबैलेंस है, ठीक है, उसको रखो, लिक्विडिटी आप रख सकते हो, ठीक। एग्जैक्टली मैं इसको चार्ट में भी आपको समझाऊंगा कैसे प्ले करना है, ठीक है, ऐसा केस हो जाता है। अब देखो अब क्या होता है, एक रीजन और होता है इसमें, दोनों मैंने बताया, ठीक है। प्राइस पहले किसको ले सकता है, या तो पहले इसको ले फिर डाउन साइड में गिरे फिर अप साइड जाए, या तो डायरेक्ट इसको ले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे फिर अप साइड की जाए। और यहाँ पे कौन सा किल जोन ओपन होगा, यहाँ पे न्यूयॉर्क किल जोन ओपन होगा, ठीक है। और लंदन का मैंने कैसे बताया, लंदन का क्या हो सकता है, लंदन में, ठीक है, ये लंदन का है, ओके, ये आपका लंदन है, ठीक है, ये आपका लंदन किल जोन है, ठीक, यहाँ पे भी लंदन किल जोन है, ये हो गया लंदन किल जोन, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पे आपको सीवीडीआर वर्क करता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पे सीवीडीआर वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, ठीक है। बट आपको ये चीज़ देखना है कि 12 बजे के नीचे ही जो स्ट्रक्चर बना रहा है मैनिपुलेशन कर रहा है, 12 यहाँ पे बजे है, ठीक है, उसके नीचे ही हो, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था तो आपको अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस केस में मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो लंदन भी जा सकता है टैप करके और न्यूयॉर्क भी जा सकता है, ठीक है, वहाँ पे। बट इसने क्या किया था, बट यहाँ पे जो एशिया का एक किल जोन है, एशिया यहाँ पे साइडवेज था, ठीक, उसने मूव डाउन साइड में दिया, उसके बाद लंदन का जो हाफ था वो साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद अप साइड में मोमेंटम दिया, एफजीप टैप किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि लंदन क्लोज हो गया। उसके बाद जो बीच का जो मूव रहता है, ठीक है, वो डाउन साइड में आता है, इस पीओई तक आता है प्राइस, या तो यहीं पे न्यूयॉर्क ओपन होता है डाउन साइड में आता है, फिर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अप साइड के लिए जाता है। और ये जो डाउन साइड में मूव है ये फेक मूव होता है, जूडा स्विंग आप प्ले कर सकते हो यहाँ से, जो मैंने फिब की सेटिंग बताई हुई है उसके जूडा स्विंग के थ्रू आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो ना। इसमें देखो हमको जूडा स्विंग भी समझना पड़ेगा अपने को, ये जो मूव है अप साइड में जा रहा है ये जूडा स्विंग है, डाउन साइड तक आप टारगेट रख सकते हो, फिर ये जो मूव है ये जूडा स्विंग है, अप साइड में जा सकते हो। जो किल जोन के जूडा स्विंग मैंने बताया वैसे आपको प्ले कर सकते हो, ठीक। इसका मैं अगर से अपोजिट बताऊं तो यहाँ पे कुछ
अपोजिट वी में बता देता हूँ, इजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक, प्राइस यहाँ पे एशिया क्या कर रहा है, एशिया साइडवेज है, एशिया साइडवेज है, बट क्या करता है यहाँ पे एशिया ने मूव दिया। ठीक, जो 12 बजे से 2 बजे के बीच का होता है ना, लंदन से पहले का जोन, उसमें इसने मूव दे दिया कुछ ऐसे। ठीक है, उससे पहले भी दे सकता है और 12 बजे के बाद भी दे सकता है। ठीक है, ठीक, ये एशिया हो गया आपका, एशिया इसने मूव दिया। ओके, अप साइड के लिए मूव दिया। देखो जब ये मूव देगा तो ऑलरेडी इसने मूव दे दिया है अप साइड के लिए, तो लंदन क्या होगा, लंदन आधा जो होता है वो साइडवेज हो जाएगा, लंदन साइडवेज हो जाएगा। और आपके बायर्स के अकॉर्डिंग लंदन क्या करेगा, समझो आपके बायर्स के अकॉर्डिंग लंदन क्या करेगा, अगर से बायर इसके बेहरिस है ना, तो यहाँ से क्या करेगा, अप साइड में जो भी पी वाई है, यहाँ पे कोई पी वाई होगा उसको टैप करेगा, उसके बाद डाउन साइड के लिए गिर जाएगा, यहाँ पे डाउन साइड के लिए आएगा। अब कितने टाइम में आ रहा है कितने टाइम में नहीं, उसको प्ले करना। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ये मूव देगा। बट इसमें क्या होता है, इस ऐसे जोन में क्या होता है कि अगर से यहाँ पे एशिया ख़त्म हुआ है, ठीक है, लंदन यहाँ पे इसने ये पूरा मूव लंदन ने दे दिया है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क अगर से यहाँ पे ओपन हो रहा है तो वो पूरा एक्सपेंशन देता है, न्यूयॉर्क एक्सपेंशन देता है डाउन साइड के लिए। देखो किस तरह मैं बताता हूँ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ऐसे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जोन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 बज चुके हैं, ये भी समझना है 12 बज चुके हैं, ये हमको देखो इग्नोर नहीं करना है। जो न्यूयॉर्क का एएम सेशन हो वो चालू हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे भी 12 बज चुके हैं, इसको हमको समझना है। एशिया साइडवेज है, ओके, एशिया साइडवेज है, एशिया में एशिया के बाद मूव आए, ठीक है, जो किल जोन के बीच का गैप होता है उसमें मूव आए, या तो एशिया थोड़ा साइडवेज होने के बाद ये मूव आए, ठीक है। उस केस में क्या होता है, लंदन जो होता है साइडवेज देखने को मिलता है अपने को, या तो पूरा साइडवेज हो तो हाफ साइडवेज हो, ठीक है, ये साइडवेज देखने को मिलता है। अगर से अप साइड में कोई पीओआई है, पीडीआर है, उसको प्राइस टैप करता है तो डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे देता है। और यहीं पे अगर से लंदन क्लोज हो गया तो न्यूयॉर्क ओपन होगा, अप साइड में जाएगा, यहाँ पे आपका जो एफजीज है उसको टैप करता है प्राइस, फिर उसका डाउन साइड में मोमेंटम देता है बायर्स के अकॉर्डिंग। बायर्स अगर सेलिंग है तो ऐसे प्राइस में मोमेंटम देता है। अगर से बायर्स बाइंग में है तो अगर से बाइंग में है तो प्राइस क्या करता है, यहाँ से टैप होगा और डाउन साइड में नहीं जाएगा। समझो मेरी बात को, एक मिनट में इसको रिमूव करता हूँ सभी को, ठीक है। देखो अगर से जो बायर्स हैं बाइंग के हैं, तो अगर से ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है तो यहाँ से कोई भी आपका इनबैलेंस होगा, इस पॉइंट पे इनबैलेंस होगा, इसको टैप करेगा प्राइस, टैप करके ये मूव अप साइड के लिए, न्यूयॉर्क अप साइड के लिए मूव एक्सपेंशन दे देगा। यहाँ पे हम फेल हो जाएंगे, कहेंगे कि हमको तो विशाल सर ने बताया था, ठीक है, कि प्राइस का बिहेवियर क्या होता है कि यहाँ से डाउन साइड में जाएगा, बट यहाँ से तो अप साइड में चला गया। भाई देखो आपको बायर्स, आपके जो बायर्स है वो पता होने चाहिए। क्या होगी, यहाँ से प्रीवियस डे लो लिया हो, प्रीवियस डे का लो ले लिया हो प्राइस ने, तो प्रीवियस डे का लो लेके फिर प्राइस जा रहा हो, कुछ इस तरह लो ले लिया हो, फिर प्राइस अप साइड के लिए एक्सपेंशन दे रहा हो। यहाँ पे बायर्स इसके जो हैं, यहीं पे एशिया किल जोन जो यहाँ पे ओपन हुआ है इसी ने टैप कर दिया है, हाई टाइम फ्रेम्स के बायर्स, तो उस केस में आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरह, ठीक है। देखो बस अपने को मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, उसको अपने को समझना है। जैसे मैंने बता रहा था, ठीक है, ये सेलिंग का अगर से बना रहा है तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसको भी मैं ले लेता हूँ डाउन साइड में। ठीक, यहाँ पे ये आपका किल जोन है, कौन सा है, न्यूयॉर्क किल जोन है, जो एक्सपेंशन बड़ा मूव देता है, ठीक है। देखो एक केस ऐसा हो गया, ठीक है, एक केस ऐसा हो गया, यहाँ पे एक केस ऐसा हो सकता है कि अप साइड में इसका पी वाइस बचे हुए हैं, अप साइड यहाँ पी वाइस हैं, टैप नहीं हुआ तो प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करके फिर डाउन साइड में गिरेगा, फिर ऐसे करके फिर ऐसे गिरेगा डाउन साइड के लिए। समझो मेरी बात को, ठीक। अगर से प्राइस पहले इसको टैप कर रहा है, यहाँ पे फिजी से यहाँ से बाइंग दिखाएगा,
तो आपको लगेगा कि नहीं बाइंग जा रही है, उस केस में आपके जो बाहर से बेयरिश है तो यहाँ से बाइंग दिखाएगा, आपको लगेगा बाइंग जा रही है, बट यहीं से प्राइस गिर जाएगा। न्यूयॉर्क जो है वो डाउन साइड में मूव दे देगा, और जो ये न्यूयॉर्क का होगा फेक मूव होगा, समझो मेरी बात को, ये फेक मूव होगा, ठीक। और यहाँ पे CBDR कैसे वर्क करेगा, CBDR यहाँ 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा। लंदन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा डाउन साइड में, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अप साइड में मूव, डाउन साइड में एक्सपेंशन, और ऐसे हो गया, ठीक है। या तो ये एशिया का लो ले ले पूरा, ठीक है, एशिया का लो ले ले, ठीक है। यहाँ पे आपका लंदन का जो है ट्रेड ख़त्म हो चुका है, बट इसको कंटिन्यू अगर से बायर्स बुलिश है, ठीक है, तो जो न्यूयॉर्क है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाएगा, स्लोली अप साइड जाएगा, यहीं से फिर प्राइस गिर जाएगा डाउन साइड में, ऐसा होगा। उस केस में प्राइस को देखना है प्राइस कैसे बिहेवियर कर रहा है ना, उस केस में प्राइस का बिहेवियर कैसे वो हमको देखना पड़ता है, ओके। और एक केस ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक, जस्ट 1 मिनट। देखो एक केस ऐसा हो सकता है, एशिया पूरा साइडवेज है, ठीक है। मैं देखो इसमें सभी जैसा मतलब हो सकता है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। और देखो जितना मुझे पता है, जिस पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जिस पे मैं खुद ही ट्रेड करता हूँ, मेरे पास जितना है नॉलेज मैं उतना आपको देने के ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप कितना बेहतर वे में समझ पाते हो वो आपके ऊपर है। अब इसको समझनी बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसको आप कितना मास्टर कर पाते हो, चार्ट पर कितना अच्छे समझ पाते हो, वो आप मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे एशिया है, एशिया इस केस में अगर से आपके बायर्स डाउन साइड के हैं, एशिया यहाँ पे इस केस में बायर्स डाउन साइड के हैं, आपका यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का POI है, एशिया यहाँ पे क्लोज हो गया। लंदन क्या कर रहा है, लंदन करेगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ अपसाइड जा रहा है, कुछ इस तरह, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ अपसाइड जा रहा है, और यहाँ पे वो क्लोजिंग दे रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर देगा लंदन, तो न्यूयॉर्क अगर से ओपन होता है तो यहाँ पे एक्सपेंशन दे देगा डाउन साइड के लिए। और ये जितनी भी लिक्विडिटी हैं, ठीक है, ये जितनी भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हैं, M पैटर्न W पैटर्न, इक्वल लो इक्वल हाई, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लो बना देगा, तो यहाँ पे और भी कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा, नहीं प्राइस डाउन साइड ही जाने वाला है, ठीक है। देखो एशिया साइडवेज हो गया कुछ इस तरह। लंदन क्या कर रहा है, लंदन ने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ अप साइड गया, लिक्विडिटी जनरेट करते हो, उसके बाद यहाँ पे टैप करता है, अपने POIs पे टैप करेगा, उसके बाद यहाँ से गिर जाएगा प्राइस डाउन साइड के लिए। एक केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट में, जितना मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। और सेकेंड आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको ट्रैप को भी समझना है, डायरेक्ट ऐसे कूदना नहीं है, ट्रैप भी समझना है, ठीक है। प्राइस बुलिश है, ठीक है, अगर से प्राइस बुलिश है, ठीक है, ओके। एशिया साइडवेज है, एशिया ने पूरा साइडवेज दिया, ये डाउन साइड में मूव देता है, एक्सपेंशन देता है, ठीक है, डाउन साइड में एक्सपेंशन देता है, ठीक है, छोटा मूव, ठीक है, अप साइड में, फिर उसके बाद अप साइड में मोमेंटम देता है, ओके। ये फिर उसके बाद क्या करता है, साइडवेज हो जाता है, कौन सा, लंदन का हाफ सेशन जो लास्ट का सेशन है वो साइडवेज हो जाता है, और इस केस में यहाँ पे POI से उसको टैप करता है और डाउन साइड में मूव देता है, ठीक है। अब बताओ इस केस में आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे प्राइस कहाँ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का POI यहाँ पर भी है, सेम POI से, ठीक है, यही सेम POI से यहाँ पर भी है, यहीं पे सेम POI है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बेरिस के लिए सेम है। मैं इसको POI से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, POI, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे। तो क्या होगा, एशिया साइडवेज है, लंदन का जो हाफ मूव है उसने एक्सपेंशन दिया, उसके बाद ये साइडवेज हो गया, ठीक है, POI पे टैप किया, डाउन साइड में मैनिपुलेशन हुआ, ठीक है, डाउन साइड में यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, ठीक है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने देखा, एंट्री भी बना ली डाउन साइड के लिए, आपने टारगेट भी लगा दिया, नहीं अब ये तो लो लेगा यहाँ तक का टारगेट, बट प्राइस में क्या होता है समझो, ये जो POI है ये बेरिस का नहीं है,
ठीक है। ये बेरिस का पी ओ आई नहीं है, आपका जो पी ओ आई था यहाँ पे था, यहाँ पे ये बुलिस का पी ओ आई प्लस पी डी ए यहाँ पे था, यहाँ पे प्लस पी डी ए था। ऑलरेडी ये टैप हो चुका था, इसने एक्सपेंशन दे दिया था, ठीक है। समझो मेरी बात को, ये ट्रैप है, इस एस एम टी है, स्मार्ट मनी ट्रैप, समझ रहे हो, एस एम टी पी ओ आई है, इसको नहीं लेना है। आपकी बायर जो है बुलिस है, उस केस में आपकी बायर जब इस केस में बुलिस है तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको इस पे ध्यान नहीं देना है। डाउन साइड में जा रहा है, सभी कूद पड़ेंगे। अब तो डाउन साइड में प्राइस गिरने वाला है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से सब कूदे, टारगेट इसका लो लगाए। भाई इनको तो नहीं पता कि यहाँ पे पी डी आर है, ठीक है, नहीं पता है। यहाँ पे ऐसा लगा दो भाई, यहाँ से प्राइस डाउन साइड के लिए तो जाने वाला है, बट प्राइस में क्या होता है, प्राइस यहाँ से कुछ इस तरह मूव दे देता है। यहाँ पे आपका कोई भी एफ जी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे एफ जी ऑर्डर ब्लॉक रहता है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, ठीक, अपसाइड मूव दे देता है। बट यहीं पे हम फेल हो जाते हैं, अपना जो माइंड सेट है यहाँ पे ख़राब हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि मार्केट ने हमारे साथ किया क्या, समझ रहे हो मेरी बात को, हम समझ नहीं पाते मार्केट ने किया क्या। देखो एक केस मैंने ये बताया, यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, कितनी अच्छी ड्राइंग्स है ना, इसको रिमूव करता हूँ। ओके, देखो जब एशिया यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है, तो लंदन क्या कर रहा था, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ ऊपर जा रहा था। समझो मेरा तो, लंदन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ ऊपर जा रहा था, मतलब यहाँ पे वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए ऊपर जा रहा था, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए ऊपर जा रहा था, कुछ इस तरह ना। बट जब यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो लंदन क्लोज हो चुका था, लंदन क्लोज हो चुका था, और यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन होता है, यहाँ पे एनवाई की ओपनिंग हो जाती है न्यूयॉर्क की, ठीक है। तो उस केस में आपका न्यूयॉर्क का जो मूव है कहाँ आएगा भाई, डाउन साइड के लिए ही आएगा ना, जो इतनी भाई लिक्विडिटी क्रिएट की है। एशिया का लो यहाँ पे है, ठीक है, एशिया का लो है, प्लस लिक्विडिटी है, प्लस पीओआई तो अपना टैप हो चुका है ना, यहाँ पे पीओआई से माइनस पीडीए ये टैप हो चुका है, माइनस पीडीए टैप हो चुका है। तो न्यूयॉर्क क्या करेगा, डाउन साइड के लिए मूव देगा ना। देखो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको स्ट्रक्चर को समझना है, इसका अपोजिट भी देख सकते हो आप, ठीक है, बाइंग के लिए, ठीक। और ये जो मैंने सेलिंग का बताया इसका अपोजिट आप देख सकते हो, बाइंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। सॉरी मैंने बाइंग का बताया, अब इसका अपोजिट सेलिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। और इसका अपोजिट आप देख सकते हो बाइंग के लिए, ठीक है। 1 2 टाइप्स मैंने बताए, ठीक है, 2 टाइप्स ये जो मैंने बताए ये आपका वर्क करेगा, ठीक है, ये आपका वर्क करेगा। न्यूयॉर्क में एक ऐसा मूव आ सकता है, और ये जो वर्क करेगा इसमें आप दोनों टाइप्स के जो हैं ट्रेड बना सकते हो, बाइंग के भी सेलिंग के भी, मतलब इसमें न्यूयॉर्क में भी लंदन में भी प्ले कर सकते हो। और प्लस जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे बताया एग्जैक्ट ये CBDR पे वर्क करता है लंदन का, ठीक है, यहाँ पे CBDR, क्योंकि यहाँ 12 बजे के बाद डाउन साइड में POI पहले ही टैप हो जाता है। देखो सब खेल देखो POI का है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, जो आपके बायर्स हैं उसके खेल है। अब बायर्स पे कैसे पहुँच रहा है मार्केट, ठीक है, स्ट्रक्चर को आप देखो, ठीक है, एशिया लंदन में एंट्री मॉड्यूल बना, ट्रेड लो, इजीली आपका टारगेट डन। एशिया साइडवेज है, लंदन क्या कर रहा है, एंट्री मॉड्यूल बना रहा है ऊपर, एक्सपेंशन, यहाँ पे आपका टारगेट डन, क्योंकि आपका यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके थे। प्लस इस केस में देखो एशिया साइडवेज है ना, एशिया साइडवेज है, बट एशिया ने हाफ मूव दे दिया है पहले, तो लंदन क्या कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, ठीक है। अब लंदन यहीं पे पूरा साइडवेज ख़त्म हो रहा है, तो लंदन यहाँ पे टैप करने आ रहा है, उसको समझना है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क टैप कर रहा है, तो लंदन टैप कर रहा है। बायर्स पहले अप साइड में मैनिपुलेशन हो रहा है, डाउन साइड में मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके बायर्स मतलब यहाँ पे बायर्स जो आपके हैं, ठीक है, POIs बायर्स, वो पहले मतलब कौन टैप कर रहा है उसको देखना है, ठीक, कौन से किल जोन में टैप हो रहा है, एंट्री मॉड्यूल क्या बन रहा है, उस केस में उसका अपोजिट ये भी हमको देखना है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे POI पे आया प्राइस, फिर क्या कर रहा है प्राइस का बिहेवियर समझना है आपको, ठीक है, इसको भी देखना है, इसका अपोजिट इसको भी देखना है आपको, ओके। और ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक,
एशिया एशिया के बीच का जो जोन है 12 से 2 के बीच एक्सपेंशन दे रहा है डाउन साइड में, ठीक है। लंदन भी क्या कर रहा है, ओपन होते ही एक्सपेंशन दे रहा है, फिर उसके बाद ये साइडवेज हो जा रहा है। साइडवेज होने के बाद क्या कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शेड बना रहा है। बट आप क्या सोचोगे कि सेलिंग में प्राइस जा रहा है, ठीक है, हम भी कूद पड़े, बट यहाँ से आपका ऐसा हिट हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ से बाइंग जाने वाला है प्राइस, ओके। इसका अपोजिट भी आप देख सकते हो, ठीक है। सेलिंग के लिए आप ड्रॉ कर लेना, इसका अपोजिट भी आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चार्ट पे अपना जो नोट्स है वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे सेम इसका अपोजिट आप ड्रॉ कर लेना बाइंग के लिए, आपको चार्ट पे इजीली समझ में आ जाएगा क्या कैसे करना है। एशिया, लंदन, यहाँ पे न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क का कलर जो है थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप न्यूयॉर्क, ठीक है। और देखो अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है, बायर्स जो आपके बायर्स हैं उस पर आपको अड़े रहना है। बायर्स अपने हाई टाइम फ्रेम्स के बायर्स को मिस किया, आपका जो सभी ट्रेड है वो गलत जाएगा, ठीक है। सभी ट्रेड आप कितने भी स्ट्रक्चर मत मैपिंग करो, ठीक है, कैसे भी करो, बट आपको मार्केट जो है ट्रैप कर लेगा। अब यहाँ पे देखो 12 बजे थे, ठीक है, यहाँ पे 12 बज चुके थे, प्राइस इसके ऊपर था। तो प्राइस अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है 12 बजे के ऊपर, मार्केट यहाँ 12 बज चुके हैं, इसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस कहाँ लोअर आ सकता है, यहीं पे 12 बजे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है, इस केस में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को ले रहा है, अप साइड के लिए जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो जितना मैं आपको बताया। मैं इसको, ठीक है, आप इसको जो है, ठीक है, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बैक देख के मैंने कैसे इसको बताया हुआ है, इसको आप ड्रॉ कर लें एग्जैक्ट आप, ठीक है, देख लो, ठीक है। वीडियोस को रोक के ड्रॉ कर लेना, ओके। अब देखो इसके रूल्स मैंने बताए, अब इसको चार्ट पे कैसे समझते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चार्ट पे कैसे समझना है उसको देखते हैं, ओके। चार्ट पे चलते हैं। देखो अगर से मैंने न्यूयॉर्क बताया तो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है उसको समझते हैं, और लंदन का बताया तो लंदन में समझते हैं, अगर एशिया का एशिया में समझते हैं। तो फर्स्ट मैं एशिया समझाता हूँ आपको, ठीक है, एशिया में, ओके। यहाँ पे एशिया का JPY है, ओके ओके। NGT USD डेली का चार्ट है, ठीक है। मैं 5 मिनट पे आता हूँ। USD JPY, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड लिए हुए थे, ओके। मैं किल जोन को ओपन करता हूँ, आपके किल जोन से, ठीक है। सॉरी लंदन का मैंने बताया ना, तो लंदन में वर्क करेगा ना, सॉरी मैं एशिया में आ गया, ठीक है। देखो मैं एशिया में आने का मेरा रीज़न क्या था, समझो मेरी बात को। एशिया का किल जोन क्या करता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल बैंक है एशिया का टाइम है, तो एशिया में ओपन होता है, तो ऑलरेडी ये मूव दे देता है, ठीक है। तो इस टाइम पे CBDR नहीं बनता, एशिया ऑलरेडी मूव दे देता है, इसका स्ट्रेटजी अलग है। तो यहाँ पे CBDR वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एशियन मूव दे दिया इसमें, तो लंदन भी साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद न्यूयॉर्क भी साइडवेज रहेगा, क्योंकि ये जो पेयर्स हैं एशिया के पेयर्स हैं, ठीक है। उसका जो सेंट्रल बैंक है एशिया टाइम ओपन होता है, तो इसमें ही मूव दे देगा, ठीक है। इसमें मतलब नहीं आने का, ओके। चलते हैं यूरो USD पे, ठीक है। GBP USD, यहाँ पे आज मैंने ट्रेड भी लिया था, अभी लाइव मार्केट भी चल रहा है, ठीक है, ओके। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, कैसे प्ले हुआ है उसको हम देखो समझते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया हुआ था, एग्जैक्ट आपके आँखों के सामने, टारगेट भी हिट हो गया ना। देखो एशिया ने क्या किया था, फर्स्ट मैंने बताया था जो आपको केस, एशिया क्या कर रहेगा, एशिया डाउन साइड में एक्सपेंशन देता है, ठीक है, डाउन साइड में एक्सपेंशन देता है, तो लंदन क्या होगा, साइडवेज होगा। तो इसके बीच का जो जोन है, देखो एशिया का हाफ साइडवेज हुआ, फिर जो इसका जो 12 बजे के बाद से 2 बजे तक था वो साइडवेज हो गया, ठीक। उसके बाद लंदन ने क्या किया, एक्सपेंशन दिया, डाउन साइड में यहाँ पे हुआ था, उसको टैप किया, फिर अप साइड में मोमेंटम एशिया का हाई ले लिया इसने, ठीक है। बट मैंने यहीं से ट्रेड बनाया था, कैसे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बायर्स भी जो हाई टाइम फ्रेम के थे वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और 5 मिनट पे चलते हैं इसी चार्ट पे, ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है।
टारगेट भी डन था। टारगेट मैंने यहीं तक रखा हुआ था बिकॉज ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये FPG था, ठीक, ये ऑर्डर ब्लॉक था पूरा। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। ओके, यहीं तक मेरा टारगेट था। देखो समझते हैं CBDR यहाँ पे कहाँ बना, CBDR कहाँ बना। देखो ये 12 बज चुके हैं, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 12 बज चुके हैं। 12 बजे के नीचे अगर से मार्केट साइडवेज है तो 12 बजे कैंडल यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे मार्क करता हूँ, आप समझो मेरी बात को। 12 बजे यहाँ